नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमडी, एमएस या फिर डीएनबी में दाखिला लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीट पीजी 2026 परीक्षा से ठीक पहले केंद्र सरकार और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी कि NBEMCS ने परीक्षा प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद सिर्फ परीक्षा कराना नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से उठ रहे विवादों, छात्रों की शिकायतों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद परीक्षा को ज़्यादा पारदर्शी, निष्पक्ष और छात्र हितैषी बनाना है। इस बार परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है लेकिन परीक्षा का समय वही रहेगा, यानी छात्रों को हर सवाल के लिए पहले से ज़्यादा समय मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र भी अब छात्रों के घर के नज़दीक देने की कोशिश भी की जाएगी ताकि लंबी यात्रा और उससे होने वाले तनाव से राहत मिल सके। साथ ही आधार आधारित पहचान, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सुरक्षा व्यवस्था को भी पहले से ज़्यादा मजबूत किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव है सिंगल शिफ्ट परीक्षा। पिछले वर्षों में नीट पीजी 2 शिफ्ट में आयोजित हुआ था। अलग अलग शिफ्ट में प्रश्न पत्र का स्तर अलग होने की शिकायतें उठी और फिर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर भी विवाद हुआ। कई अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक समान परीक्षा कराने पर जोर दिया। अब 2026 में पूरे देश के सभी उम्मीदवार एक ही समय पर एक ही प्रश्न पत्र हल करेंगे। इससे नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सभी छात्रों का मूल्यांकन समान आधार पर होगा। दूसरा बड़ा बदलाव प्रश्नों की संख्या में हुआ है। पहले परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाते थे लेकिन अब इन्हें घटाकर 180 कर दिया गया है। हालांकि परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे 30 मिनट यानी कि 210 मिनट ही रहेगी। इसका मतलब है कि छात्रों के पास हर प्रश्न को पढ़ने, समझने और हल करने के लिए पहले से ज़्यादा समय होगा। इससे जल्दबाजी में गलतियां कम होने की उम्मीद है, खासकर क्लिनिकल आधारित लंबे प्रश्नों में। तीसरा बड़ा बदलाव है परीक्षा केंद्रों को लेकर। पहले कई छात्रों को अपने राज्य से बाहर या फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र मिल जाते थे। इससे यात्रा, होटल और अन्य खर्च भी बढ़ जाते थे और इस बार सरकार ने कहा है कि उम्मीदवारों को उनकी पसंद और उपलब्धता के आधार पर घर के नज़दीक केंद्र देने का प्रयास किया जाएगा। इससे आर्थिक बोझ भी कम होगा और परीक्षा से पहले की मानसिक थकान भी घटेगी। चौथा बड़ा बदलाव सुरक्षा को लेकर है। हाल के वर्षों में देश में कई प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं। ऐसे में नीट पीजी 2026 में आधार प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक सत्यापन और पहचान प्रक्रिया को और भी मजबूत किया गया है ताकि फर्जी उम्मीदवारों और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर रोक लगा दी जा सके। इन सभी बदलावों का सीधा उद्देश्य छात्रों का भरोसा वापस जीतना और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। लेकिन क्या सिर्फ नियम बदलने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या छात्रों की सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी? और आखिर इन बदलावों का मेडिकल शिक्षा और भविष्य के डॉक्टरों पर इसका क्या असर पड़ेगा, विस्तार से समझते हैं। इन बदलावों को लेकर छात्रों और एक्सपर्ट्स की ये राय काफ़ी अहम है। सिंगल शिफ्ट परीक्षा से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब सभी उम्मीदवारों के सामने एक जैसा प्रश्न पत्र होगा और कठिनाई स्तर को लेकर विवाद की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। 180 प्रश्न होने के बावजूद परीक्षा का समय वही रहने से छात्रों पर समय का दबाव भी पहले की तुलना में कम रहेगा। वहीं घर के पास परीक्षा केंद्र मिलने से हज़ारों उम्मीदवारों को यात्रा और रहने के अतिरिक्त खर्च से भी राहत मिलेगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि केवल परीक्षा पैटर्न बदलना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न पत्र की गुणवत्ता, परीक्षा की गोपनीयता, समय पर परिणाम, पारदर्शी काउंसलिंग और सीट आवंटन जैसी प्रक्रियाओं को भी उतना ही मजबूत बनाना होगा। ये आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को लेकर जिस तरह के विवाद सामने आए, उसके बाद छात्रों का भरोसा बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर नीट पीजी 2026 में किए गए बदलाव केवल तकनीकी सुधार नहीं है बल्कि ये परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि एकल शिफ्ट, कम प्रश्न, अधिक समय, नज़दीकी परीक्षा केंद्र और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में छात्रों का अनुभव कितना बेहतर बताती है। अगर ये बदलाव सफल रहे तो भविष्य में दूसरी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी ये एक नया मॉडल साबित ज़रूर हो सकता है। लेकिन आखिर नीट एग्ज़ाम को लेकर जितने भी बड़े फैसले लिए गए हैं आने वाले समय में वो बच्चों के हित में हैं, ऐसा मानना है। और बच्चों पर कितना असर पड़ेगा, बच्चों को इसका कितना फ़ायदा होगा, ये
आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। जुड़िए न्यूज़ 18 इंडिया से, देखते रहे न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।